हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर का न्यू एपिसोड आ चुका है। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे इरोहा हम लोगों को बताती है कि वो 5th फ्लोर अलायंस के गेम के लिए वॉइस एक्टिंग करती है। अब ये बात इनके ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं पता होती है। उसके बावजूद यहाँ पे आकितेरू ने उसको अपने ग्रुप का पार्ट बनाया है, इसी वजह से वो उसको शुक्रिया अदा कर रही होती है। वो ये कहती है कि उस दिन अच्छा हो तुम मेरे से मिलने आए थे। इसके बाद हमें यहाँ पे इन दोनों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, ठीक है, कि ये लोग मिले कैसे थे असलियत में। इधर हमें एक साइंस रूम का सीन दिखाया जाता है और आकितेरू यही सोच रहा होता है कि ओजुमा उस टाइम पे ना काफी साइंस का कीड़ा हुआ करता था। बेसिकली वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता था जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते थे, जिस वजह से यहाँ पे उसके लिए भाई लैब को बंद कर दिया गया था। तो आकितेरू यहाँ पे उसके पास आता है और वो कहता है ये सारे एक्सपेरिमेंट तो अपने घर पे भी तो कर सकते हो ना। तो ओजुमा कहता है हाँ, मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करता हूँ तो क्या तुम देखने के लिए आओगे? तो आकितेरू कहता है हाँ जरूर आऊंगा मैं। ये पहली बार था जब आकितेरू ने बात की थी ओजुमा से और उसके बाद ये लोग दोस्त बन गए थे। जिसके बाद यहाँ पे जब वो आता है ओजुमा से मिलने के लिए तो वो देखता है यहाँ पे वो नीचे बैठा हुआ होता है। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? तो ओजुमा बताता है कि मैं ये टाइल के स्पेसिफिकेशंस देख के और रेट वगैरह पता लगा के ये सोच रहा था कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने रुपए की कितनी टाइल्स लगी हुई होंगी, ठीक है। तो आकितेरू कहता है अच्छा, बट ये तुम कर क्यों रहे हो? तो ओजुमा कहता है एक्चुअली मैं अपनी चाबी भूल चुका हूँ, इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। तो यार हमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर इरोहा यहाँ पे आ जाती है। अब भाई हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो कितनी ज्यादा शरीफ होती है भाई। यहाँ पे ओजुमा बता देता है कि आकितेरू उसका दोस्त है। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इरोहा काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, वो ठीक से बात नहीं कर पाती। आकितेरू ये याद करता है कि हाँ, उसे याद आया कि पहले इरोहा काफी ज्यादा शाय रहती थी और वो इतना इरिटेट नहीं करती थी उसे जितना वो आज करती है। जिसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे बातचीत करना शुरू कर दी थी। आकितेरू यहाँ पे अच्छा खासा दोस्त बन गया था ओजुमा का। और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है ओतोई। अब यार ये लड़की यहाँ पे स्कूल में नहीं आती और लोग यही मानते हैं कि इसको सस्पेंड कर दिया गया था। जिसके बाद यहाँ पे ओतोई आके ओजुमा और आकितेरू को कहती है कि मेरे से जिम के पीछे आके मिलना। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जिम के पीछे आ जाते हैं। वो इन लोगों को कैंडी ऑफर करती है। तो बेसिकली वो यहाँ पे आई इसलिए होती है क्योंकि उसको एक लड़की के बारे में पता लगाना होता है, एक जूनियर, जिसका नाम होता है इरोहा। मतलब ओजुमा की सिस्टर के बारे में वो जानना चाहती है क्योंकि वो बताती है कि इरोहा काफी टाइम से डिलिंक्वेंट से बात कर रही है और वो काइंड ऑफ उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो वो बस ये जानना चाहती है कि वो असलियत में लड़की कैसी है और उसके मेन इंटेंशंस क्या हैं। अब यार ओजुमा से जब वो पूछती है कि वो कैसी लड़की है तो ओजुमा तो कुछ खास ज्यादा बता नहीं पाता उसके बारे में। तो आकितेरू मन में सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ओजुमा कभी भी आंसर देने में अटकता नहीं है, तो ये हो क्या रहा है अभी। और तो यही कहती है कि उसको देख के तो ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ाकू लड़की है, तो वो ऐसे डिलिंक्वेंट तो नहीं बन सकती, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर वो मेरे से भीख मांगेगी तो हाँ मैं उसे ज्वाइन कर लूंगी। जिसके बाद ये बंदी यहाँ से चली जाती है। भले लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत गलत समझते हैं, लोगों को लगता है कि वो सस्पेंड हो चुके, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के ही स्कूल नहीं आती है। आकितेरू पूछता है कि तुम आंसर देने में अटक क्यों गए थे? तो यहाँ पे ओजुमा बताता है क्योंकि यार वो भले मेरी सिस्टर है लेकिन मेरी उससे कुछ खास बात नहीं होती है। अब यार आकितेरू कहता है कि कल तो तुम अच्छे से बात कर रहे थे। तो ओजुमा कहता है कि नहीं, कल भी हम कहाँ अच्छे से बात कर रहे थे, वो तो बस मुझे चाबी दे रही थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो बताता है कि उसके डैड तो भाग गए थे पहले, उसकी मॉम बिजी रहती है अपने काम में, तो ये दोनों यहाँ पे बात नहीं करते, अपने अलग अलग रूम्स में रहते हैं, तो इनके बीच में वो सिबलिंग्स वाला कोई कनेक्शन नहीं है। तो यार आकितेरू समझ जाता है कि यार ये तो प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक प्लान बनाता है। वो यही कहता है चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ गेम खेलने के लिए। तो यार वो उसके अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है कि ये लिविंग रूम काफी ज्यादा क्लीन होता है और लिविंग रूम में टीवी भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये लोग टाइम स्पेंड नहीं कर सकते साथ में बैठ के। तो हमें दिखाया जाता है कि यार ओजुमा का रूम काफी ज्यादा गंदा हो रहा होता है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने पीसी बिल्ड भी खुद ही किए थे, तो वो काफी कमाल का बंदा होता है। ये लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद इरोहा भी घर पे आ जाती है। अब आकितेरू यहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए बहाना बना के बाहर निकलता है, लेकिन उसको पता लगाना होता है कि इरोहा कैसी लड़की है। तो यहाँ पे उसके रूम के बाहर खड़ा होकर भाई बातें सुनने लग जाता है। वो सुनता है कि इरोहा किसी लड़की से बात कर रही है जो कि म्यूजिक गाती है। ये सारी बातें जब वो सुन रहा होता है तभी इरोहा भाई गेट खोल के बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे वो चिल्लाने वाली होती है, लेकिन भाई आकितेरू उसके मुंह पे हाथ रख के उसको कमरे के अंदर ले जाता है और कहता है कि प्लीज चिल्लाना मत, अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाने वाला हूँ, प्लीज चुप रहना। अब यहाँ पे वो हाथ हटाता है और छूटते साथ ही यहाँ पे इरोहा उसके गाल पे चाटा मार देती है। और भाई ठीक भी है, बनता भी है भाई, बिना पूछे ऐसे कैसे कर सकता है वो। और यही बात इरोहा भी उसको कहती है कि एक तो तुम किसी और के घर में आए हो और छुप के लोगों की बातें सुन रहे हो, कहीं ऐसे तो नहीं जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया था। तभी वो देखता है कि यहाँ पे कॉल आता है इरोहा के फोन में टाचिबाना आसागी नाम की लड़की का। अब काइंड ऑफ वो भी एक डिलिंक्वेंट होती है जिसके बारे में ओटोई ने उसको बताया था। तो आकितेरू को समझ आ जाता है कि यार इन सब का लेने देना उसी चीज से है। वो इस बारे में बात करता है इरोहा से, लेकिन इरोहा उसको
बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उससे ठीक से बात भी नहीं करती, इवन उसके अपने भाई से भी कुछ ज्यादा खास बनती नहीं है। तो वो बार बार यही कहते रहते कि तुम जाओ मेरे रूम से बाहर। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन आकितेरू स्कूल से ये बोल के निकल जाता है कि उसको फीवर है, वो यहाँ से जा रहा होता है तो काफी ज्यादा धूप हो रही होती है, तो वो यहाँ पे कुछ पानी वानी पीता है। वो बातें याद करता है कि इरोहा क्या क्या बात कर रही थी उस लड़की से, और उसने सुना था कि यार वो इसी एरिया में गाती है। तो वो यहाँ पे ढूंढना शुरू करता है, तो उसको फाइनली वो लड़की मिल जाती है, टाचीवाना, जो कि यहाँ पे गिटार के साथ भाई गाना भी गा रही होती है काफी अच्छा। वो आके उससे मिलता है। अब यार आसागी भी उसको पहचान जाती है। वो कहती है अच्छा तुम वही बंदे हो ना जो इरोहा के रूम में घुस गए थे ठरकी कहीं के, और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए। तो ये लोग यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि यार ये लोग एक ही स्कूल में, और वो उसका सीनियर है, सेकंड ईयर में है, अपना नाम बताता है। लेकिन यार आसागी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहती है मैं नाम भूल जाती हूँ, जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते उनका, तो मैं तुम्हें बस सेनपाई कह दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे हल्के हल्के चक्कर आने लग जाते हैं आकितेरू को, और वो बेहोश हो जाता है। उस समय यहाँ पे आसागी काफी ज्यादा डर गई थी, उसने उसे उठाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसने ओटोई को कांटेक्ट किया था। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। अब यार आकितेरू इरोहा को बताता है कि उस दिन साल का सबसे गर्म दिन था, इस वजह से मैं बेहोश हो गया था। तो इरोहा कहती हाँ, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम ओटोई के पैरों पे पक्का लेटे होगे पिलो समझ के, है ना। तो आकितेरू कहता हाँ, उसने खुद रखा था मेरा सर वहां पे, और मेरे कंट्रोल में नहीं था ना वो सब, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई थी। जिसके बाद हमें यहाँ पे फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है। अब आकितेरू इधर आसागी और इरोहा से आके मिलता है कैफे में, और बात करता है वही डिलिंक्वेंट्स के बारे में। इवन एक चीज हमें रिवील होती है यहाँ पे कि इरोहा एक सिंगर बनना चाहती है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है ऐसी एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन ये लोग कुछ छुपा रहे होते हैं। जिसके बाद ये बता देते हैं, रिवील कर देते हैं कि जो इरोहा की मॉम है ना, वो नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो वो बस अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है। और ऑब्वियसली बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आकितेरू उन लोगों की मदद करता है जो कि अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। तो वो यही कहता है कि मैं कोई ऐसा तरीका निकालूंगा जिससे कि तुम सबके सब लोग अच्छे से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको। भले यहाँ पे आसागी कहती है कि तुम्हें किसने कहा हमारी मदद करने के लिए, हीरो बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम सबसे तुम्हारा क्या मतलब है। तो ऑब्वियसली बात है, उसने ये भी सोचा होता है कि वो ओजुमा की भी हेल्प करेगा। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और रिसर्च करना शुरू करता है कि ऐसा कौन सी चीज है जहाँ पे ये सारे के सारे स्किल्स यूज होते हैं। तो फाइनली उसको एक आइडिया आता है, वो ओजुमा के पास आता है और वो कहता है हे मुझे माफ करना, मैं बिना बताए आ गया, लेकिन चलो एक गेम बनाते हैं। अगर गेम बनाने में इन सब के सब लोगों के स्किल्स अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे, ओजुमा प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो गेम बनाने में बहुत मदद कर सकता है। इवन यहाँ पे आकितेरू मदद करता है कैरेक्टर डिजाइनिंग में, और ये लोग साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक वगैरह पब्लिक डोमेन से उठाते हैं। फाइनली जाके गेम बना भी देते हैं। उसका बेसिक वर्जन तैयार हो चुका होता है, जिसके बाद इन्होंने प्ले टेस्टिंग वगैरह कर ली होती है, ये गेम खेलना भी शुरू करते हैं और उनको काफी मजा भी आता है। तो अब ये लोग सोचते हैं यार हम तो काफी देर से खेल रहे हैं, तो हमें टेस्टर्स चाहिए। तो यार ये इरोहा मतलब उसकी सिस्टर और उसकी फ्रेंड को चूज करते हैं कि वो उन लोगों को खिला के दिखाते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।